अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टोयचे वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुलगते हुए टॉपिक पर और वो है जी हाँ और वो है शादी करके बाहर सेटल होना। या तो आप 2020 में शादी करके बाहर जाने वाली हैं या जा चुकी हैं। और आखिर में हम बात करेंगे उन सो कॉल्ड समझदार किस्म की लड़कियों के बारे में जो कि बाहर शादी करने से बेहतर जो है ना कुंवारे रह के मर जाना पसंद करेंगे। हम सो सॉरी टू से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन टिप्स के बारे में कि अगर आप शादी करके बाहर सेटल होने वाली हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए और स्टे ट्यून्ड। तो टिप नंबर 1 है कि अगर आप बाहर जाने वाले हैं शादी करने के बाद तो बेहतर ये है कि पहले आप इकट्ठे 1 डेढ़ साल तक रह चुके हों यहाँ पर। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप 1 डेढ़ साल तक तो ज़रूर रखिए, एक दूसरे को समझिए फिर बाहर जाइए। और इस मैम को ज़रूर पढ़िएगा, बिल्ली वाले। और मेरी टिप नंबर 2 है जनाब कि बी वोकल विद वन अनदर, यानी कि आपको कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस को छुपाना नहीं है, बल्कि ये बात तो निकाह से पहले ही तय हो जानी चाहिए, रिश्ते के दौरान ही, कि आप दोनों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे के बारे में। वरना तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड वाली पर्सनैलिटी रह जाती है, अंदर से बॉसी या फिर बाहर से बॉसी और अंदर से अच्छी औरत, या फिर अंदर से अच्छी औरत और बाहर से बॉसी। तो जनाब पहले से ही सब कुछ सेट हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में ये सब हो रहा हो। यू टू गर्ली, यू टू हाई मेंटेनेंस, यू आर मोर ऑफ अ गर्लफ्रेंड स्टफ। और यहाँ पर मैं उन मर्दों के बारे में बात करती चलूँ जिन्होंने जो कहते हैं कि इनकी तो बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड्स हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। तो कोई ऐसा ना बाद में पता चल रहा हो कि ये जो दूसरों को ख़वातीन को कहते फिर रहे थे कि इनकी तो कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स हैं, तो पता चले कि उनकी अपनी कोई एक्चुअली कोई लेवल ही नहीं है। तो भाई जी इन बिटवीन आपके लिए भी एक बोनस टिप साथ ही साथ ये है कि आप इधर-उधर देखने की बजाय अपना लेवल इतना हाई कर लें कि किसी को उँगली उठाने का मौका ही ना मिले। और जनाब बैक टू द टॉपिक, मेरी उन प्यारी-प्यारी बहनों के लिए नेक्स्ट टिप है, सबसे पहले तो जनाब ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जो हाई स्किल रखती हैं। परेशान नहीं हो जाना, आई नो इट्स नॉट गोना बी एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब लेकिन आपके बहुत काम आएगा बाहर जाके। और अगर हाई इनकम स्किल पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट लाइक मी आप एक अच्छी सी डिग्री के साथ जस्ट कॉन्फिडेंट होकर भी आ सकते हैं। लेकिन मेरी इस टिप का जो बेहतरीन मकसद है ये आपको सिर्फ बाद में ही समझ आ सकता है। पहले तो इसके बारे में ज़रूर बहुत ज़्यादा बातें बनेंगी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आप अपना मुल्क छोड़कर आ रही हैं और जनाब सेल्फ सफिशिएंट होना, इंडिपेंडेंट होना या एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होना और ये सब कितना ज़रूरी है फ़ौरन आके रहना। आप बाहर एक ऐसे इंसान के साथ रहने वाली हैं जिस फैमिली के आपकी फैमिली के ऊपर कोई चेक नहीं होगा, कोई रोक-टोक करने वाला नहीं होगा, वो कैसा ही रवैया आपके साथ रखे। तो और एट द सेम टाइम लालच का शिकार हुए बगैर, ऊंचे ऊंचे ख्वाब बुने बगैर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कीजिए ताकि बाहर जाकर आप दूसरे को भी असिस्ट करने के काबिल हो सकें, क्योंकि उसको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ सारी जिम्मेदारी उसी की नहीं है। तो चूंकि शादी के बाद तो आपको बच्चों वगैरह से, फैमिली से फुर्सत नहीं मिलने वाली, तो आप पहले से ही एट एट हैंड कुछ कोर्सेज वगैरह कर लीजिए, कुछ ड्राइविंग के, कुछ इधर। फ्रेंड्स आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये मैं कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयारी की बात कर रही हूँ या शादी की बात कर रही हूँ। तो जनाब शादी सिर्फ अच्छे अच्छे जोड़ों का नाम नहीं है, आई मीन महंगे महंगे जोड़े बना लेने का और यही नाम नहीं है शादी। इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आप दोनों को मिलकर चलना है, तो अपने आप को तैयार तो करें। हमारे यहाँ ना मिथ्स पाई जाती है शादी के बारे में। हम चाहते हैं कि या तो हम बिल्कुल ही अपना पिछला प्रोफेशनल सब कुछ पढ़ा लिखा भूल जाएंगे, अगले पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा बॉसी हो जाएंगे। जी हाँ, इतना बॉसी भी नहीं हो ना। आपको भी अपनी डिमांड्स को कंट्रोल में करना है। आपको हस्बैंड चाहिए, आपको भी एक कुक नहीं चाहिए। अपने आप को भी कंट्रोल में रख। तो जी हाँ, और अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार कर लीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज़, ड्यूरिंग एवरीथिंग यू आर गोइंग टू बी ऑल अलोन टू हैंडल इट। विद दैट आई डोंट मीन कि आप बंदे को बिल्कुल ही खुला छोड़ दें। ऐसा भी नहीं है, वो खुद अच्छा होगा तो असिस्ट करेगा आपको। विद दैट आई ओनली मीन कि फैमिली असिस्टेंस नहीं होगी। और अब हम लगे हाथों बात कर लें अपनी उन सो कॉल्ड समझदार बहनों के बारे में जिनके बारे में हम पहले तज़किरा कर चुके हैं। तो जी आप बहनों क्यों बाहर नहीं जाना चाहती हो शादी करके? जनाब बात ये है कि चोपड़ियाँ ते छे छे। हाँ जी,
अपनी डिमांड्स को थोड़ा-सा रियलिस्टिक कीजिए। ये जो बिग फैट वेडिंग्स का इवेंट्स होते हैं ना, ये चंद ही घंटों का खेल होता है। अपने आप को ब्रॉड माइंडेड थोड़ा-सा कीजिए, होराइज़न्स को खोलिए थोड़ा-सा। सबसे पहले अल्लाह पे और उसके बाद अपने आप पे, अपनी क्वालिटीज़ पे, अपने माँ-बाप की दुआओं पे भरोसा कीजिए और ज़रूर इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कीजिए अगर मिलती है तो। शायद एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक फैमिली की बुनियाद रखना है, आप में गट्स है, आप में टैलेंट है, आप इस रिश्ते को ज़रूर अवेल कीजिए बाहर के। हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, आप में ये जो डर इंस्टिल हो गया है ना ये टीवी ड्रामास देख-देख के कि बाहर जाके लड़कियों के साथ ऐसा हशर होता है, वैसा हशर होता है, तो जस्ट अपने अल्लाह पे और अपनी आप पे भरोसा रखें। बाहर के रिश्ते सारे ही ख़राब नहीं होते, आप अच्छे से छान-बीन कीजिए और बंदे को समझिए अच्छी तरह से और फिर इस फ़ैसले को लीजिए। और प्लीज़ किस्मत के, कुदरत के इशारे को ज़रूर समझिए कि हो सकता है आपका दाना-पानी यहाँ ना ही लिखा हो और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़ाया करती जा रही हों। तो प्लीज़, प्लीज़ देखिए। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यू कैन ट्रस्ट माय वर्ड्स और क्योंकि मेरे लिए भी ये फ़ैसला करना आसान काम नहीं था। मैं खुद इन सारे मरहलों से गुज़री हूँ। और तब जाकर आपके लिए मैंने ये गाइडेंस की एक वीडियो तैयार की है, करने के बारे में सोचा है। मैं बहुत अरसे से सोचा हुआ था और अब आके मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अच्छी से सिनेमेटोग्राफी करवाइए, आप बड़े महँगे-महँगे फ़ोटोशूट्स करवाइए, बिल्कुल करवाइए, मैंने भी करवाए थे। लेकिन हद से ना ना गुज़रिए। हाँ जी, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल्ड रखिए शादी की सेरेमनीज़ के दौरान और इस तरह की ढिंचैक पूजा किस्म के सिस्टर्स को तो हरगिज़ मत बुलाइएगा शादी पे। तो आप बेशक मुझे भी मत बुलाइए। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें अपने मज़हबी रसूमात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। शादी एक बहुत ही मुक़द्दस फ़रीज़ा होता है और इसके स्टार्ट में ही आपको बेबरकती नहीं लानी है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मैं पूरी उम्मीद और 100% वसूख के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इन गाइडलाइंस को अपने ज़हन में रखेंगे, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अपने अल्लाह को और इस्तिखारा जैसी इबादत को सूरह यासीन के विर्द को और बहुत सारी सूरह रहमान वगैरह आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नहीं निकालना और अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना है। उससे आपने वादा लेना है कि वो आपका हमेशा साथ देंगे। इसके अलावा मेरी बेहतरीन टिप, स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेजेस टुडे, गेट एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज़। और अल्लाह की मदद का वादा ज़रूर मिलता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।